पिछले 24 घंटे में बंगाल से लेकर अमेरिका तक धर्म के नाम पर हमले हुए। बंगाल में हिंदुओं पर चुन चुन कर हमला हो रहा है तो बंगाल से 12,500 किलोमीटर दूर अमेरिका के कोलोराडो में यहूदियों को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। इसलिए हम कह रहे हैं कि अमेरिका अब दुनिया का नया बंगाल बन गया है। धार्मिक हिंसा में बंगाल और अमेरिका कैसे एक जैसे हैं, अब इसे समझिए। दुनिया को धार्मिक स्वतंत्रता का ज्ञान देने वाले अमेरिका में यहूदियों को जिंदा जलाने की कोशिश हुई और बंगाल के सिलीगुड़ी में हिंदू परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। अमेरिका में हमला हमास समर्थकों ने किया तो बंगाल में अटैक हिंदू विरोधी कट्टरपंथियों ने किया। अमेरिका में 1-2 नहीं बल्कि 6 यहूदियों को टारगेट कर उन पर पेट्रोल बम जैसा अटैक हुआ। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। वहां जिंदा इंसानों को आग से जलाने की कोशिश हुई तो बंगाल में हिंदू परिवार पर धारदार हथियार से हमला हुआ और यहां तक कि 3 साल का एक बच्चा भी घायल हो गया। मानसिकता यहां भी वैसी है, बच्चों को छोड़ा नहीं गया। अमेरिका में यहूदियों ने हमास के वर्ष 2023 के हमले का विरोध किया तो हमास समर्थकों ने यहूदियों को निशाना बनाया, जबकि बंगाल में गोमांस की तस्करी के खिलाफ आवाज उठाने के बाद हिंदू परिवार के घर और दुकान को निशाना बनाया गया। यानी ऐसा लग रहा है मानो अमेरिका और बंगाल दुनिया में 2 ऐसी जगह हैं जहां पर धर्म के नाम पर निर्दोष लोगों को टारगेट किया जा रहा है। दोनों घटनाओं में समानताएं हैं। यह देखकर आपको लगेगा कि बंगाल से अमेरिका तक कट्टरपंथियों के हमले का स्टाइल एक जैसा है। अमेरिका में अल्पसंख्यक यहूदियों को निशाना बनाया गया और बंगाल में कट्टरपंथियों के टारगेट पर हिंदू है, जो बहुसंख्यक होने के बावजूद भी सुरक्षित नहीं है। अमेरिका में यहूदियों पर अटैक करने वाले हमास प्रेमी सेफ हैं, इसी तरह बंगाल में मजहबी कट्टरपंथियों पर कोई खतरा नहीं है। खतरा सिर्फ हिंदुओं को है जो शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं। अमेरिका में हमले का आरोपी मोहम्मद साबरी ने यहूदियों पर हमला किया। यहूदियों की गलती बस इतनी थी कि वो इजराइल में हुए हमास के हमले का विरोध कर रहे थे। इसी तरह बंगाल में हिंदुओं ने गोमांस की तस्करी करने वालों का विरोध किया तो उन पर अटैक हो गया। यहां बिना बताए ही आप समझ गए होंगे कि हिंदुओं पर हमला किस गुट ने किया। अमेरिका में हुए हमले को अमेरिका में सीधे सीधे यहूदी विरोधी बताया जा रहा है, यानी ज्यादातर लोगों की सहानुभूति यहूदियों के साथ है। हालांकि बंगाल की पुलिस ने हिंदुओं पर हमला करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हुए हमले के बाद सामने आए हालात देखकर यह कहा जा सकता है बंगाल में हिंदुओं की हालत अमेरिका में रहने वाले यहूदियों से भी गई गुजरी है। अमेरिका में हमला करने वाले आरोपी मोहम्मद साबरी गिरफ्तार हो चुका है और बंगाल में भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पर क्या बंगाल और अमेरिका में कट्टरपंथियों के खिलाफ कड़ा फैसला लेकर ऐसी मिसाल बनाई जाएगी जिससे आगे ऐसे हमले ना हो? इसकी गारंटी मिलना मुश्किल है। धर्म के नाम पर हमलों को लेकर अमेरिका और बंगाल के बीच इस चिंताजनक समानता पर हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है। आप इसे गौर से देखिए, क्योंकि इससे यह साफ हो रहा है कि बंगाल और अमेरिका एक जैसे हैं, उनमें कोई अंतर नहीं नजर आता। आदमी उनका तलवार था, बटाम था, बटाम से मुझे मारे, मेरा भाई का दुकान भी तहस नहस कर दिया। रोहिंग्यास और बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, उनको ये लाइसेंस मिला हुआ है पश्चिम बंगाल में कि हिंदुओं का नरसंहार करने। ऐसा क्यों है कि केवल और केवल हिंदुओं पर ही अत्याचार और आक्रमण होता है? इतना बड़ा बड़ा पत्थर चलाया, पुलिस लोग लेके गए। पश्चिम बंगाल में हिंदू होकर के जन्म लेना पाप है, ये ममता दीदी के राज में एक बार फिर साबित हुआ है। कहने के लिए अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर सभी नागरिकों को समान अधिकार है, पर यह तस्वीरें बता रही हैं कि अमेरिका भी अब बंगाल की तरह एक अशांत इलाका बन गया है। अमेरिका की घरेलू जांच एजेंसी FBI ने भी इसे यहूदियों निशाना बनाकर किया गया आतंकी हमला इसको बताया है। वहां यहूदियों के खिलाफ लगातार नफरत बढ़ रही है और ये वहां से आ रहे आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है। 2023 में अमेरिका में हेट क्राइम के 11,800 से ज्यादा मामले सामने आए। इसमें यहूदियों के खिलाफ 8,800 से ज्यादा घटनाएं हुई, जो 2022 के मुकाबले 140% ज्यादा थी। और अमेरिका में यहूदियों को इससे पहले कभी इतना ज्यादा टारगेट नहीं किया गया। पहली बार ऐसा हुआ है। अमेरिका में धर्म के आधार पर भेदभाव के हर 10 में से करीब 7 मामले यहूदियों के साथ होते हैं। अगर आपको ये आंकड़े कम लग रहे हैं तो ये बात समझ लीजिए, ये 100% सही आंकड़े नहीं है, क्योंकि अमेरिका में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जिन्हें रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। और अमेरिका की जो सरकार दुनिया भर के देशों को धार्मिक स्वतंत्रता और भेदभाव के आंकड़े दिखाकर लेक्चर देती है, दूसरे देशों की रैंकिंग निकालकर वहां किसी खास धर्म के खतरे में होने के दावे करती है, उसी अमेरिका के हालात देखकर आप भी मानेंगे कि चिराग तले अंधेरा की कहावत जरूर अमेरिका के लिए ही लिखी गई है।
इजराइल के बाद यहूदियों की सबसे ज्यादा आबादी अमेरिका में है। अमेरिका में करीब 75 लाख यहूदी रहते हैं, जो वहां की जनसंख्या का सिर्फ 2.4% है। लेकिन आबादी इतनी कम होने के बाद भी धर्म के आधार पर होने वाले 60% से ज्यादा मामलों के शिकार यहूदी ही बनते हैं। इसका मतलब है कि खुद को मानवाधिकार का चैंपियन बताने वाला अमेरिका अब एक ऐसा देश बनता जा रहा है जहां सिर्फ ट्रंप और उनके आक्रामक समर्थक ही सुरक्षित हैं, पर आम लोगों को यह सिक्योरिटी नहीं मिलती। अमेरिका में हमास प्रेमी गिरोह तो सुरक्षित है, लेकिन इजराइल के लोग सेफ नहीं हैं। वहां खालिस्तानी सुरक्षित हैं, पर भारतीय दूतावास, भारतीय मूल के हिंदू और मंदिरों पर अक्सर खतरा मंडराता रहता है। जी न्यूज़।